आज पढ़ेंगे हम पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 8 समवाय विज्ञान। समवाय विज्ञान क्या है? ये हमारे षट पदार्थ हैं जो कि पहला द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, जो कि अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन है, जिसमें छठा पदार्थ समवाय है और चरक ने भी समवाय को छठा ही माना है। तो समवाय क्या होता है? समवाय ऐसे समझो, आप आपने पढ़ा होगा मॉडर्न में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फंगस और एल्गी का जो रिलेशनशिप होता है, जैसे फंगस किस हो गया, एल्गी को खाना देता है और ये एल्गी इसको रहने के लिए जगह देती है। माइकोराइजा जो प्लांट है और जो उसकी रूट होती है, माइकोराइजा जो फंगस होती है और प्लांट की रूट में रहती है, और यूका प्लांट एंड मोथ, ये आपने कह रहे मॉडर्न में एग्जाम्पल पढ़े होंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप के। इसी तरह कुछ समवाय होता है जो कि नॉन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है। इसको आज हम इसमें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे समवाय का परिचय। पहले समवाय का परिचय क्या है? वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थों में समवाय छठा पदार्थ है। ठीक है, मैंने बता दिया, पहला द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक, और चरक संहिता ने भी इसको छठा पदार्थ माना है। और फिर बताया गया है संबंध 2 प्रकार का होता है, मतलब समवाय क्या प्रकार का बताया गया है? 2 प्रकार का बताया गया है। पहला नित्य, दूसरा अनित्य। नित्य क्या होता है? नित्य जो समवाय से हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। अनित्य जो समवाय के साथ थोड़े समय के लिए जुड़ा रहेगा। जैसे अनित्य संबंध को संयोग और नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। देखो उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे पक्षी का वृक्ष की डाल पर बैठना संयोग है जो अनित्य है, और पक्षी को अपने वन से जो संबंध है कहलाता है क्योंकि वह नित्य है। जैसे मानो ये पक्षी है कोई, ये पक्षी क्या कर रहा है? ये पक्षी इस डाल पर बैठा है, तो ये पक्षी इस डाल पर थोड़े समय के लिए बैठा है, उसके बाद ये उड़ जाएगा। तो इससे जो इसको वृक्ष से जो पक्षी का सहयोग है वो बहुत थोड़े समय के लिए है, तो उसको बोलते हैं हम अनित्य। और पक्षी का जो अपने वन से जो संयोग है वो हमेशा के लिए है, उसको बोलते हैं हम नित्य। तो समझ में कि समवाय 2 प्रकार का होता है, अनित्य और नित्य। अनित्य मतलब जो थोड़े समय के लिए साथ हो, और नित्य जो हमेशा के लिए साथ हो उसके साथ, तो उसको बोलते हैं नित्य समवाय। और अब हम पढ़ते हैं कि वैशेषिक क्या कहते हैं। वैशेषिक के अनुसार समवाय एक है और नित्य है। वैशेषिक ने यह मान लिया कि समवाय एक है और नित्य है, लेकिन प्रभावकार के अनुसार समवाय अनेक है। समवाय क्या है? अनेक है। और नित्य वस्तु में समवाय नित्य है और अनित्य वस्तु में समवाय अनित्य। कहने का मतलब ये समवाय नित्य है और अनित्य है। नित्य में जो समवाय होगा वो भी नित्य होगा और अनित्य में अनित्य होगा। बस इतना है। फिर हम पढ़ेंगे इसकी समवाय शब्द की व्युत्पत्ति। और ये सम प्लस अ प्लस, ये तो आप संस्कृत में पढ़ोगे। अभी आप इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ होता है समवाय का मिलाप या सम्मिश्रण, मतलब किसी चीज़ का मिलाप कर देना, या किसी सम्मिश्रण मतलब वो उस चीज़ से जुड़ी हो, मिश्रित हो इसमें। ठीक है, और फिर इसको बढ़ते हैं अविच्छेद संयोग को समवाय कहते हैं। अविच्छेद संयोग को कहने का मतलब ये है हम जिससे उस चीज़ को अलग नहीं कर सकते। जैसे वस्त्र से हम उसके धागों को अलग नहीं कर सकते, इसको समवाय कहते हैं। अगर आपने अलग किया तो वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अब पढ़ते हैं समवाय के लक्षण अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। देखो अब मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, श्लोक आप पढ़ लेना। या फिर देख लो, नित्य संबंध समवाय, अयुत सिद्धि वृत्ति, ययो अवध्रिय मर्ध्य। देखो तर्क संग्रह के अनुसार आप हिंदी देखो। समवाय नित्य संबंध को कहते हैं। मतलब नित्य संबंध मैंने पहले बताया। नित्य संबंध क्या है? जो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा उसके साथ, उसको बोलते हैं नित्य संबंध। अब जो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, समवाय अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। समवाय कैसे पदार्थों में पाया जाता है? अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। अयुत सिद्ध पदार्थ का कहने का मतलब यहाँ पर देखो कि 2 पदार्थ में एक अवस्था नष्ट न होने तक दूसरे के आश्रित रहता है, ऐसे पदार्थों को अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे मानो कि यहाँ पर क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे हमारे पास वस्त्र है, तो वस्त्र में क्या है? धागे हैं। अगर जब तक वो नष्ट नहीं रहेंगे तब तक साथ रहेंगे, और जैसे नष्ट हो जाएंगे वो साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे पदार्थ बोलते हैं अयुत सिद्ध पदार्थ। तो समवाय कैसे पदार्थों में पाया जाता है? एमसीक्यू में आए तो आप बता देना, अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। अब जैसे मॉडर्न में देख लो, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा होगा, जिसमें अमीबा देखा होगा कि अमीबा क्या करता है कि एक अमीबा रहता है, फिर यहाँ से ये दूसरा अमीबा ऐसे ब्रेकआउट कर देता है, तब तक वो साथ में है, तब तक वो समवाय है। जैसे अलग हो गया तो वो कह रहा है कि वो समवाय नहीं रहेगा इसमें। अब इसके उदाहरण है, इसके 5 उदाहरण दी गई है।
अवयव और अवयवी अभी समझाऊंगे क्या होते हैं। गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य, इसको भी अभी समझेंगे क्या होते हैं। देखो पहला हम पढ़ेंगे अवयव और अवयवी। अवयव और अवयवी, अवयव क्या होता है, एक चीज कोई पार्ट, अवयवी क्या होता है कोई एंटायर थिंग। अवयव क्या होता है एक पार्ट और अवयवी क्या होता है एंटायर। जैसे कार्य और कारण का संबंध, कार्य और कारण का संबंध, कारण अवयव है और कार्य अवयवी है। क्या देखो जो कारण और कारण क्या है, कार्य और कारण क्या का संबंध। देखो कार्य क्या है, कार्य एक पूरी चीज है, मतलब कार्य का एक पूरा थिंग है, पूरी एंटायर थिंग है जो आप कर रहे हो। कारण क्या है, कारण एक छोटी सी चीज, एक पार्ट है। भाई कारण ही तो कार्य को कराता है, तो कारण क्या हो गया एक पार्ट हो गया, जो पूरी चीज हो रही है वो क्या है कार्य है। तो कार्य क्या हो गया अवयवी हो गया। तो ध्यान रखना कारण अवयव है और कार्य अवयवी है। जैसे धागा अवयव है और वस्त्र अवयवी है। धागा क्या है अवयव, धागा क्या हो गया कि धागा वस्त्र को बनाने का कारण होगा। भाई धागा से ही, धागे से ही तो वस्त्र बनेगा, तो धागा एक कारण है। और कारण क्या था, कारण हमारे पास अवयव था और कार्य क्या है अवयवी, तो वस्त्र क्या हो गया हमारे पास अवयवी हो गया। अब दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब दोनों को अलग कैसे कर दोगे, हम किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समवाय के एग्जाम्पल। अब दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, यदि इन्हें अलग किया गया तो वस्त्र का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। भाई खुद सोचो ना, अगर वस्त्र किससे बना होता है, वस्त्र धागों से बना होता है। अगर धागे ही नहीं रहेंगे तो वस्त्र कहाँ से रहेगा वो। इसी तरह यह संबंध विषम दोषों और व्याधि में पाया जाता है। विषम दोषों और व्याधि में पाए जाना कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में विषम दोष रहेंगे तो व्याधि तो उत्पन्न होगी ही। अगर आपकी बॉडी में जो विषम दोष है, दोष क्या होते हैं वात पित्त कफ होते हैं, अगर वो विषम दोष ही नहीं रहेंगे तो व्याधि थोड़ी उत्पन्न होगी। तो इनका भी इसी तरह रिलेशनशिप हो जाएगा। विषम दोष क्या हो जाएगा अवयव हो जाएगा और व्याधि क्या हो जाएगी अवयवी, यानी कि एंटायर थिंग हो जाएगी पूरी। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, गुण और गुणी। गुण क्या होते हैं किसी चीज़ की क्वालिटी, और गुणी क्या होते हैं सब्सटेंस, मतलब जिस द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं। जैसे गुण और द्रव्य का संबंध। भाई देखो गुण क्या है एक क्वालिटी है, द्रव्य क्या है एक सब्सटेंस है। गुण किसके अंदर होता है द्रव्य के अंदर होता है, सही बात है। तो गुण क्या हो जाएगा आदेय हो जाएगा और गुणी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। मतलब द्रव्य के अंदर ही तो गुण होते हैं, तो द्रव्य आधार हो जाएगा और गुण आद्य हो जाएगा। जैसे स्पर्श गुण है और वायु गुणी है। देखो स्पर्श क्या है, स्पर्श गुण है और वायु गुणी है। कहने का मतलब ये है कि स्पर्श गुण है, स्पर्श क्या है स्पर्श गुण है और वायु गुणी है। स्पर्श गुण है और वायु गुणी, भाई वायु है तो वायु का गुण क्या है स्पर्श, मतलब वायु का गुण क्या है स्पर्श। और वायु खुद क्या है, वायु खुद क्या है गुणी हो जाएगा, मतलब द्रव्य हो जाएगा एक तरीके से वायु क्या है सब्सटेंस हो जाएगा। भाई वायु चलेगी तो वायु तो एक प्रकार का द्रव्य होगा एक तरीके से। और उसका जो गुण है वो स्पर्श है, मतलब वायु चलेगी तो आपको स्पर्श तो महसूस होएगी ना। तो ऐसे स्पर्श को वायु से अलग नहीं किया जा सकता। अगर जहाँ जहाँ वायु रहेगी वहाँ वहाँ स्पर्श तो रहेगा। यानी वायु का गुण क्या है, वायु का गुण हो गया स्पर्श, वायु एक सब्सटेंस हो गई गुणी हो गई और इसका गुण क्या है स्पर्श। इसको अलग नहीं किया जा सकता, अलग कर देंगे तो वो समवाय संबंध थोड़ी रहेगा। तो यही संबंध यव और उसके लघु गुण में पाया जाता है। यव क्या होता है जौ, और लघु मतलब क्या होता है लाइटनेस, मतलब जब भी आप जौ खाओगे तो आपको उसका गुण क्या होता है लघु गुण, मतलब आपके शरीर में लघुता उत्पन्न करता है। तो यही तो बोल रहा है कि जब भी आप यव खाओगे तो उसके यव लघु गुण को उससे अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, क्रिया और क्रियावान। क्रिया मतलब एक्शन, क्रियावान मतलब सब्सटेंस। कहने का मतलब वही है क्रिया और द्रव्य। भाई कोई चीज़ द्रव्य है, द्रव्य के अंदर ही तो कोई क्रिया होगी, उसका संबंध क्रिया आद्य है। भाई क्रिया तो किसके अंदर होगी, किसी द्रव्य के अंदर ही होगी, तो द्रव्य आधार है। गति क्रिया है और वायु द्रव्य है। भाई जहाँ पर वायु है तो वायु में क्या हो रही होगी गति होगी, तो गति तो वो क्रिया हो गई और वायु वो खुद द्रव्य हो गई। तो गति को वायु से अलग नहीं कह सकता। भाई द्रव्य में क्या होता है गति को, बिल्कुल सही बात है, गति को वायु से अलग थोड़ी कर सकते हैं। यही संबंध मिश्रेय और उसके दीपन कर्म से पाया जाता है। मिश्रेय को अब सौंप बोलते हैं। भाई सौंप खाओगे तो सौंप में क्या होता है, सौंप में होता है दीपन कर्म करना, दीपन कर्म करना। अब जब भी आप सौंप खाओगे तो वो तो अपना काम करेगा नहीं, उसका कर्म यानी कार्य क्या होता है दीपन करना। दीपन मतलब खाने को पचाना एक तरीके से, या फिर हमारी अग्नि को तेज करना। ठीक है। अब चौथा पढ़ते हैं जाति और व्यक्ति। कितनी सिंपल सी बात है।
जाति को व्यक्ति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य को मनुष्य तब से मनुष्य तब यह जाति है और मनुष्य के अन्य जीव सृष्टि से पृथक करती है। जाति और व्यक्ति, कोई व्यक्ति रहेगा उसकी एक जाति रहेगी। भाई आप भी एक मनुष्य है तो आपकी एक जाति है, तो उस मनुष्य से मनुष्य की जाति को अलग थोड़ी कर सकते हैं, मनुष्य को मनुष्य तब से अलग थोड़ी कर सकते हैं। तो वो भी तो एक समवाय संबंध रिलेशनशिप है ना। पांचवा, विशेष और नित्य द्रव्य। विशेष और नित्य द्रव्य देखो समझो, विशेष और नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य आपने जाने थे क्या होते हैं कि 5 महाभूत और कदम, मैंने ट्रिक बताई थी। कदम 5 महाभूत हो गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और कदम मतलब काल आत्मा दिशा मन, ठीक है। और विशेष मतलब विशेष क्या होता है, मतलब विशेष एक गुण होगा इनके अंदर। नित्य द्रव्य के अंदर क्या है, सबके अंदर एक विशेष गुण होता है। जैसे पृथ्वी के अंदर क्या एक विशेष गुण क्या है, उसकी गंध हो गई। तो इसी तरह से बोला जा रहा है कि जो नित्य द्रव्य है उनके जो विशेष गुण है उनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। अब पढ़ लो, नित्य द्रव्यों के जो विशेष गुण होते हैं वे उन द्रव्यों से समवाय संबंध में संबंधित होते हैं। जैसे पृथ्वी परमाणु को गंध विशेष होता है। भाई पृथ्वी से आकाश में क्या होता है, शब्द होता है। वायु में क्या होता है, स्पर्श होता है। तो इनके जो ये गुण है इनको अलग थोड़ी कर सकते हैं। तो यही तो बोला है कि जो नित्य द्रव्य के जो विशेष गुण है उनको उनसे अलग नहीं किया जा सकते। ये है इसके समवाय के 5 एग्जाम्पल। पहला अवयव और अवयवी, दूसरा गुण और गुणी, तीसरा क्रिया और क्रियावान, चौथा जाति और व्यक्ति, पांचवा है विशेष और नित्य द्रव्य।